बहुत अच्छा, स्पीड थोड़ा बढ़ा के चलिएगा। अब आए अपने मकसद पर दोस्त। डिस्ट्रीब्यूटिव, अच्छा डिस्ट्रीब्यूटिव से क्या पता चल रहा है आपको? नाम सुना है कि नहीं आपने इसका? तो क्या काम करता है दोस्त ये? यानी कि डिस्ट्रीब्यूट करेगा। क्या करेगा ये? और सबको पता है डिस्ट्रीब्यूट का मतलब क्या होता है? एक एक करके बात करना, किसी भी चीज में एक एक करके बात। तो आइए डिस्ट्रीब्यूटिव एक एक करके हम लोग जल्दी से चलते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। तो दोस्तों सबसे पहले जो ये काम करता है, इसका ये काम है एक एक करके बात करना। जब भी बात करेगा तो ये ग्रुप में बात करेगा। जब भी बात करेगा तो कहाँ बात करेगा दोस्तों? ग्रुप में बात करता है, सबको पता है, लेकिन 1 बाई 1 करके बात करता है। तो दोस्तों ऑलरेडी ये सदैव का सदैव क्या होगा? सिंगुलर होगा। सबसे पहले बताइए ये सिंगुलर होगा तो वर्ब कैसा लेगा दोस्त? तो वर्ब भी कैसा लगेगा? यहाँ सिंगुलर ही लगेगा, प्लूरल नहीं लगेगा। तो वर्ब जो लगेगा दोस्त वह कैसा लगेगा? सिंगुलर वर्ब लगेगा। तो आइए देखते हैं कौन कौन से शब्द है दोस्त। अपने पास वह शब्द होगा दोस्तों, ईच होगा। क्या होगा? ईच होगा। और क्या होगा दोस्तों? आइदर होगा। क्या होगा दोस्तों? आइदर होगा। और क्या होगा? आइदर होगा। आइदर हो गया, नाइदर हो गया। क्या हो गया? नाइदर हो गया। और क्या हो गया दोस्तों? नन हो गया। क्या हो गया? नन हो गया। और क्या हो गया दोस्तों? एवरी हो गया। क्या हो गया दोस्त? एवरी हो गया। सब के सब काम अलग अलग करते हैं, सबको समझना है, सबका फंक्शन क्या होता है, अलग अलग है। तो सब लोग जानते हैं दोस्त ईच कहाँ प्रयोग करते हैं? सबको पता है जो ईच होता है दोस्तों 2 और मोर देन 2, 2 या 2 से अधिक के लिए हम लोग प्रयोग करते हैं, बट पॉजिटिव सेंस। लेकिन जब भी इसका प्रयोग करेंगे पॉजिटिव सेंस में, जब भी इसका यूज करेंगे पॉजिटिव सेंस में, जब भी इसका यूज करेंगे पॉजिटिव सेंस में। तो 3 तो अपने पास पॉजिटिव सेंस होते हैं। क्या ये दोनों भी पॉजिटिव है? ऑलरेडी दिखाई दे रहा होगा ये नेगेटिव है, ऑलरेडी ये दिखाई दे रहा है नेगेटिव है। अच्छा ये बताओ नेगेटिव सेंटेंस में अगर हम नॉट लगा दे, फिर बताओ ये लिखा गया है और नॉट भी लगा दे, बताइए सही कि गलत? गलत हो जाएगा। तो बात को समझना, संशोधन करना है। तो सेंटेंस में गलती रहेगा, संशोधन इसके जरिए से करना। अगर नेगेटिव बनाना है तब अगर बोला जाए आइदर लिखा गया नेगेटिव बनाना है तो क्या लिखना होगा भाई साहब? आइदर तो नेगेटिव में आता नहीं है। सबसे पहला गलती होगा कि आइदर भी नहीं आएगा, नॉट भी नहीं आएगा। इसके साथ आइदर के साथ अगर नॉट लगाया है तो बताइए सही कि गलत? गलत। अगर इतनी बार बता रहे हैं बाबू कि आइदर पॉजिटिव होता है, आइदर जब पॉजिटिव होता है तो इसके साथ हम नॉट लगा सकते हैं। जैसे अगर हमने बोल दिया आइदर गर्ल, आइदर गर्ल या गर्ल्स, जल्दी बोलिए। आइदर गर्ल गोइंग, चलो यहां तक लगा दिया हमने, लगा भी दिया आइदर कोई भी लड़की वहां नहीं जाए, ना तो यह लड़की या तो यह लड़की या तो यह लड़की वहां नहीं जाएगी। अब क्या समझ में आ रहा है? वो नहीं जाएगी। तो क्या ये हिंदी तो सही निकल रहा है भाई साहब, लेकिन क्या ये सेंटेंस सही है? नहीं सही है भाई साहब। अभी हमने बताया कि आइदर के साथ क्या नहीं आता, इसके साथ नॉट नहीं आता। नेगेटिव सेंटेंस में ये यूज नहीं किया जाता। प्रैक्टिस अभी समझाएंगे, पहले इस बात को समझो कि क्या कहना चाहता है। पहले भी समझाया गया, अभी भी थोड़ा समझाएंगे, ज्यादा नहीं। फुल एक्सप्लेनेशन तो इसके पहले वाले चैप्टर में हुआ है। पहले वाले चैप्टर को देखिए, फिर अपने आप समझ में आ जाएगा। तो दोस्तों ये सेंटेंस क्या हो गया? गलत हो गया। और हम कह दे कि यहाँ नाइदर लगा दे, क्या अब सही हो जाएगा? तो भी गलत हो गया भाई साहब। यहाँ भी नेगेटिव, यहाँ भी नेगेटिव, मार के एकदम गिरा देगा भाई साहब। तो जब भी हटा देना है इसको, नाइदर लगाए तो ऑलरेडी ये क्या सेंटेंस हो गया? नेगेटिव हो गया कि नहीं हो गया? और नाइदर क्या नन नहीं लगा सकते हैं? ये बताइए, नन भी तो नन माने भी नहीं होता है ना तो कोई भी नहीं जाएगा इसमें। तो बोलिए सही है कि गलत है? गलत है। नन भी नहीं आएगा तो आएगा केवल क्या आएगा? नाइदर ही आएगा। नाइदर ही आएगा, इसके सिवा और कोई नहीं आएगा। क्यों भाई? 2 ही लोग हैं कि कितने लोग हैं? पता चल रहा है कि जो आइदर लग रहा है 2 दे मतलब 2 या 2 से अधिक भी हो सकते हैं। तो मतलब यहाँ 2 की बात हो रहा है। 2 गर्ल्स यहाँ मुझे लिखना चाहिए, ठीक है ना? ईच बताइए किसके लिए लगता है दोस्तों? 2 और मोर देन, 2 और मोर देन 2, 2 और मोर देन 2, 2 या 2 से अधिक के लिए, 2 या 2 से अधिक के लिए क्या यूज करते हैं भाई साहब? क्लियर हुआ?
कोई भी चीज, चाहे वो वस्तु हो, चाहे वो पर्सन हो, चाहे थिंग हो, चाहे एनिमल हो, दो लोग हो या दो से अधिक लोग हो, तो हम हमेशा क्या प्रयोग करते हैं दोस्त? इच लगाते हैं। आइदर की बात करें तो आइदर का मतलब क्या होता है? फॉर ओनली टू, फॉर ओनली टू, केवल और केवल दो के लिए, केवल और केवल दो के लिए, बट पॉजिटिव सेंस, बट पॉजिटिव सेंस। भाई पॉजिटिव समझ जाएगा ना? हाँ बोलिए बाबू। ये देन है बाबू। हाँ, कंपेयर किया जा रहा है, ठीक है ना? फॉर टू आर मोर देन टू, दो या दो से अधिक, कंपेयर किया जा रहा है। तुलना के लिए हम कंपेरेटिव कौन लगाते हैं? देन का प्रयोग करते हैं ना। TH, देन माने तब होता है, देन माने तुलना के लिए किया जाता है, ठीक है ना? दोनों का मीनिंग अलग अलग है। फॉर ओनली टू बट पॉजिटिव सेंस, ये प्लस नहीं है भाई साहब, ये वाला मत जोड़ना कि जोड़ना है, ये पॉजिटिव है, इसकी बात कर रहे आगे तो लगाए, ठीक है ना? बट पॉजिटिव सेंस। आइए यहां भी बात करें दोस्तों, फॉर ओनली टू, फॉर ओनली टू, तो दोनों में अंतर क्या है दोस्त? बट नेगेटिव सेंस, बट नेगेटिव सेंस किसमें यूज किया जाता है? नेगेटिव सेंस में। अगर नॉन की बात करें तो दोस्तों, फॉर मोर देन, फॉर मोर देन, फॉर मोर देन, दो से अधिक के लिए नेगेटिव सेंस हो, नेगेटिव सेंस हो लेकिन दो से अधिक हो, तो भाई ये बताइए जल्दी से क्या लिखेंगे यहाँ पे? बट नेगेटिव सेंस किसमें यूज करेंगे? नेगेटिव सेंस में। एवरी बात करें तो दोस्तों प्योर एडजेक्टिव है ये। कैसा है यह? ध्यान रखना, क्योंकि आप पढ़ रहे हो डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, और ये किस कैटेगरी से आता है? क्वांटिटी वाले से। तो क्या ये डिटरमाइनर है या नहीं है? अगर ये डिटरमाइनर है तो इसके बाद क्या आएगा? नाउन आएगा, क्योंकि एक ही सिद्धांत आपको समझाया जा रहा है कि डिटरमाइनर एक ऐसा लड़का है जिसको हमेशा क्या चाहिए? एक लड़की चाहिए। बिना ये लड़की का जिंदा नहीं रह पाएगा, मर जाएगा। जैसे आप इस पृथ्वी लोक पर सुने होंगे, अपने पति के प्राण में कौन सा ऐसा पक्षी है जो मर जाती है? बकुला का नाम सुने हैं? क्रेन जिसे कहते हैं, सारस, नाम सुना है कि नहीं सुना है? सारस, सारस उसी प्रजाति का बकुला भी होता है। तो अगर बकुला मर गई तो बकुली भी अपने आप मर जाएगा, या बकुली मर गई तो बकुला अपने आप मर जाएगा। नहीं जीवित रहेगा। अपनी प्रेमिका के बाकी तो आप फिल इन द ब्लैंक में जानते हैं क्या भरा जाएगा। हाँ, जैसे आप एकदम प्रेम और प्रेमी में एकदम व्याकुल हो जाते हैं और सब कुछ खाने के लिए तैयार हो जाते हैं। अरे नहीं, हम जानते हैं कितने बदमाश लड़के होते हैं। हाँ, क्या होता है कि गठबंधन में अगर लड़की से बध गए हैं तो फिर देखिएगा ये दोनों का खूब एकदम से चकाटकी पे चल रहा है। पता न किस दिन झगड़ा हो गया, कोई लवा दवा दिया और लड़की ने इससे कुछ बोल दिया, लड़का बोलेगा हमारे ऊपर शक कर रही हो। शक करना तब या दुनिया भर का बोलना पिंगल शुरू हो जाता है। फिर धीरे धीरे क्या होता है? खोट मुटाव होना शुरू हो जाता है। कोई बात या कोई गुस्सा हो जाता है जिस दिन, उस दिन जहर माऊ खाने के लिए तैयार हो जाते हैं। कहते हैं जा रहे नदी में कूद जाएंगे, हाँ ट्रेन से आगे मर जाएंगे। अरे क्या है यार, एक लड़की के चक्कर में पूरा जान दे रहा है। हलाने नहीं तो इधर आओ, देखो पढ़ो, पढ़ाई करो, जिंदगी वही थोड़ी है। हाँ अच्छा, बार बार हजार बार वो आएगा। आइए यहाँ पे चले, लेकिन हमें वहाँ निगेटिव सेंस में नहीं ले जाना है ना। हमें बार बार हजार बार का नारा अपनाना, लेकिन पॉजिटिव सेंस में हम बोले, क्योंकि एक चीज का समझने का दो तरीका होता है। हम कहते हैं इस दुनिया में दो तरह के हम शक्ल के व्यक्ति भी होते हैं, दिखने में कुछ और रहेगा, हो जाएगा कुछ और। कैसे हम कह सकते हैं बताइए? कैसे कह सकते हैं वो अच्छा है, कैसे कह सकते हैं बुरा है? किसी भी व्यक्ति को हम देख कर नहीं कह सकते हैं कि वो अच्छा है या बुरा है। उसको जांचेंगे, परखेंगे, तब हम बोल सकते हैं कि ये बुरा है और अच्छा है। लेकिन हम क्या कहते हैं, दूसरा कोई बोला ये बुरा है, हम मान लेते हैं बुरा है। कैसे मान लेंगे भाई साहब? उसकी भी बात सुनिए, क्या उसको बुरा हम देखें या नहीं देखें? हम किसी के कहने पर कैसे चले जाएंगे? समझ में आ रहा है ना दोस्त? तो आइए यहाँ पर बोलिए, इब्री बताओ कितने के लिए यूज करते हैं? इब्री, 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 जल्दी बोलो।
फॉर मोर देन, फॉर मोर देन, केवल और केवल 2 से फॉर मोर देन, 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 नहीं आवाज आ रहे, फॉर मोर देन, फॉर मोर देन, 2 से अधिक के लिए बट पॉजिटिव, बट पॉजिटिव सेंस में प्रयोग किया जाता। कौन किया जाता है भाई साहब ऐसा? कौन किया जाता है ऐसा? भाई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। एवरी मतलब प्रत्येक होता है, ईच माने भी प्रत्येक होता है। क्या दोनों में अंतर दिखाई दिया? क्या दोनों में दिखाई अंतर दिया? आल माने भी सभी होता है, क्या दोनों में अंतर दिखाई दिया? अगर यहाँ शब्द हम लिखना चाहे, आल हो गया दोस्त, इब्री हो गया दोस्त, क्या हो गया और क्या हो गया अपने पास? ईच हो गया। सबका मतलब होता है प्रत्येक। बताओ तीनों में अंतर दिखाई दे रहा है? दिखाई दे रहा है। अच्छा, आल हमेशा बनेगा प्लूरल, कलेक्टिवली बात करता है या कैसे बात करता है या कैसे बात करता है या कैसे बात करता है या? तो क्या हो जाएगा या? प्लूरल। क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा या? लेकिन जब क्वांटिटी बताएगा तो, जब क्वांटिटी बताएगा तो कि रट्टा मरवा के सर जी बुलवा दिया कि आल जहां भी आएगा ठोके लगाएंगे प्लूरल। जल्दी बोलो, ऐसा हो सकता है? नहीं, ऐसा काम नहीं करना। हमें समझकर, क्योंकि अंग्रेजी चल रहा है, इसको सेंस के अनुसार क्या करना है दोस्तों? समझना है। क्या करना है? तो समझते हुए बोलना है। ध्यान देना, अगर काउंटेबल नाउन होगा तो हमेशा और हमेशा और हमेशा और हमेशा प्लूरल होगा। क्या होगा यह? प्लूरल होगा। तो ये हमेशा और हमेशा जब काउंटेबल होगा तब क्या होगा? काउंटेबल होगा तब। जब काउंटेबल होगा, जिसे गिनती में गिना जा सकता है, उसे कहते हैं काउंटेबल नाउन। जिसे गिनने की जरूरत पड़े उसे कहते हैं काउंटेबल। तो जब काउंटेबल होगा तो बताइए ये आल क्या होगा? अनकाउंटेबल होगा तो आल पर्सन या पर्सन्स? आल वाटर या वाटर? आल वाटर से या वाटर? वाटर। तो क्या समझ में आ रहा है? आल वाटर क्या है? ये सिंगुलर है कि प्लूरल है? आल पर्सन, आल पर्सन्स, आल पर्सन से बताओ क्या है? यहाँ आल क्या है? दिखाई दे रहा है? किसकी वजह से पता चला? उस नाउन की। तो हमें किसी भी शब्द को याद नहीं करना। जब भी बात करता है यह कलेक्टिवली बात करता है। कैसे बात करता है यह? एवरी बोलो, कैसे बात करता है? सेपरेटली। कैसे बात करता है? सेपरेटली। सेपरेटली, सेपरेटली मतलब 1 बाई 1। कैसे बात करेगा दोस्त? 1 बाई 1। एवरी बताइए 1 बाई 1। तो बताओ सदैव का सदैव, ईच बताइए सदैव का सदैव। यह 2 से अधिक के लिए, यह 2 से अधिक के लिए प्रयोग किया जाता है। जबकि जो ईच होता है 2 के लिए भी यूज किया जाता है, 2 से अधिक के लिए। लेकिन एक ग्रुप में। अब बताओ यहाँ पे 2 से अधिक के लिए, जैसे अपने पास ये 3 चीज हो गया। अगर हम बोले क्या यहाँ 4 भी हो गया, चलो बताओ किस क्या लगाओ? ईच लगाओगे, इवरी लगाओगे? दोनों लगा सकते हो, आपके पास मर्जी है भाई साहब। हम 2 के लिए भी इसको यूज करते हैं, 2 से अधिक के लिए। चलो कोई दिक्कत नहीं, भी आ जाएगा। इब्री बताओ, इब्री भी आ गया। आ गया? नहीं समझ में आया? आ गया कि नहीं आया? चमका कि नहीं चमका? चमक गया? क्लियर दिखाई दिया अंतर? तो दोस्त अब इसका प्रैक्टिस चले, चले प्रैक्टिस। नोट डाउन करिए, फिर चले आगे प्रैक्टिस पर। करवा के खत्म करवाओगे जल्दी से जल्दी। अभी अपने पास क्या है दोस्तों? पोसेसिव एडजेक्टिव भी बचे हैं। अभी अपने पास बताओ क्या? डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव भी बचे हैं। जैसे ये दोनों पॉइंट खत्म करते हैं तभी आएंगे आर्टिकल्स पर। जैसे ही आर्टिकल्स खत्म होगा, डिटरमाइनर्स अपना क्या होगा? टोटली का टोटली, टोटली का टोटली, टोटली का टोटली। लेकिन इतना आसान नहीं है खत्म करना किसी को। मुमकिन है कि नामुमकिन है? ना ही मुमकिन है, ना ही नामुमकिन है। सब पॉसिबल है, नहीं आएगा। जैसे ना किसी व्यक्ति को जब अंग्रेजी नहीं आता है तो बोलता है कि बहुत कठिन है, जब आ जाता है तो बोलता है सब कुछ क्या होता है। जिस क्लास में वो लड़का पढ़ता है उस क्लास के नहीं आता तो बोलता है कठिन है। जैसे ही अपना एक क्लास आगे, 2 क्लास आगे बढ़ता है, वही पीछे वाला क्लास क्या हो जाता है? आसान हो जाता है। फिर अभी वो नामुमकिन लग रहा था, कैसे मुमकिन हो गया भाई? हम अपने ऊपर डिसाइड करते हैं। जब हमें वो चीज़ आ जाता है तो वह चीज़ क्या हो जाता है? आसान हो जाता है। अर्थात कहते हैं ना बहुत इजी है। जब नहीं आता तो वही चीज़ क्या हो जाता है?
कठिन हो जाता है। तो समझदारी के ऊपर होता, आएगा तो आसान, नहीं आएगा तो आएगा तो आसान, नहीं आएगा तो चमका कि नहीं चमका? चमकती है दुनिया, चमकाने वाला चाहिए। इस धरती पर कोई लाने वाला चाहिए। झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। आसमां को धरती पर लाने वाला चाहिए, लाने वाला चाहिए। चलिए दोस्त, प्रैक्टिस पर चले आप। चले प्रैक्टिस पर। ये कर्नल नहीं बोल रहा है भाई, कर्नल नहीं बोलोगे तो नहीं आएगा। दोस्त मत देना, सर को ब्लेम मत डालना सर के ऊपर, ठीक है? हाँ, लैंग्वेज काम से, लैंग्वेज काम से, एक्सपीरियंस काम से, एक्सपीरियंस काम से, नॉलेज काम से, नॉलेज काम से, प्रैक्टिस, नॉलेज काम से, नॉलेज काम से, एक्सपीरियंस काम से। एक्सपीरियंस का मतलब नॉलेज होता है, नॉलेज का मतलब एक्सपीरियंस। नहीं समझ में आया? अरे नॉलेज है तो एक्सपीरियंस है, एक्सपीरियंस है तो नॉलेज है, ठीक है ना? लड़का मोबाइल खूब देखता है, एक्सपीरियंस खूब लेता है। पहले वो क्या करता है? देखता है, ऐसे ऐसे होता है, फिर जाके प्रैक्टिकल करेगा। क्या करेगा भाई साहब? प्रैक्टिकल करेगा, है ना भाई साहब? लड़का लोग बड़े खतरनाक हो गए, पहुंच गए होंगे, हम जानते हैं। आइए यहाँ पर, आइए यहाँ पर, नहीं खो जाएंगे, बड़ा दिक्कत हो जाएगा। आइए यहाँ पर। तो दोस्तों, अगर हम बोले ईच गर्ल इज डांसिंग या आर डांसिंग, इज डांसिंग या आर डांसिंग, बोलिए जल्दी से। इज डांसिंग की आर डांसिंग? ईच गर्ल इज डांसिंग की आर डांसिंग? क्लियर है? सबको पता है ईच वन प्रत्येक होता है कई, दो लोग या दो से अधिक लोग? दो या दो से अधिक लोग है, लेकिन वन बाई। लेकिन यहाँ ईच का मतलब एक बार में किसी एक की बात कर रहा है कि दो की बात कर रहा है? प्रत्येक लड़कियां नाच रही हैं, दो या दो से अधिक लड़कियां हैं, दो से अधिक लड़कियां हैं, दो या दो से अधिक लड़कियां, सब के सब नाच रही। लेकिन हम बोल रहे हैं देखो ये भी नाच रही है, ये भी नाच रही है, ये भी नाच रही है। नहीं समझ में आ रहा है? आ रहा है? तो बताओ क्या भर है? इसकी आर, इसकी आर, इसकी आर। चलो भैया, अभी आप बताइएगा। ईच गर्ल इज नॉट डांसिंग, प्रत्येक लड़कियां नहीं नाच रही है, इज नॉट डांसिंग। बोलिए जल्दी से, क्या लिखा जाए? जल्दी बोलिए। गलत हो गया। क्या होना चाहिए? नाइदर लिखो, नन लिखो। अगर दो से अधिक है तो नन आएगा, अगर दो है तो क्या आएगा? नाइदर आएगा। तो क्या लिखेंगे भैया साहब, ये गलत कि सही? कितने लोगों को समझ में आया कि ये प्रत्येक लड़कियां नहीं नाच रही है? तो गलत कैसे हो जा रहा है भैया? ईच पॉजिटिव सेंस में आता है, ये निगेटिव सेंस में आगे क्या लगा है? पॉजिटिव निगेटिव, पॉजिटिव निगेटिव, पॉजिटिव निगेटिव। तो क्या होना चाहिए? बोलिए सही की गलत? तो क्या होना चाहिए? नाइदर। क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए? नाइदर गर्ल इज नॉट लिख दे, इज नॉट लिख दे। डांसिंग बोलो, अभी भी सही की गलत? गलत की सही? क्या सही होगा? जल्दी बोलो। नाइदर क्या होगा सही? नाइदर गर्ल क्या होगा सही? नाइदर गर्ल इज डांसिंग। कोई भी लड़की, ना तो यह लड़की ना तो यह लड़की नाच रही, मतलब कोई नहीं नाच रही है। समझ में आ रहा है क्या? अगर इसी चीज को हो सकता है कई लोग थे, तो आप क्या लगा सकते हैं दोस्तों? नन गर्ल। क्या लिखोगे? नन गर्ल इज डांसिंग। बोलो, चमका कि नहीं चमका? चमका कि नहीं चमका? चमका कि नहीं चमका? बोलो क्या है? बोलो क्या है? बोलो क्या है? बोलो नाउन। बोलो क्या है? बोलो क्या है यार? बोलो क्या है यार? बोलो क्या है यार? क्या है? बोलो, बोलो हाय क्या है? बोलो क्या है? नाउन अब फ्रेज है, क्या है? वाह भाई वाह, वाह भाई वाह। ये बोलो क्या है? क्या है यार? क्या है यार? ये बोलो क्या है? बोलो क्या है यार?
है? ये क्या है? ये बोलो क्या है? ये क्या है? वाह भाई वाह, समझ में आ रहा होगा। अच्छा, ये नाउन किसे कहते हैं जिसके बारे में हम बात करते हैं, यानी सब्जेक्ट किसे कहते हैं जिसके बारे में हम। और नाउन क्या होता है? कोई नेम होगा, नेमिंग वर्ड होगा, कोई भी नाम रखा जा सकता है, वह क्या कहलाता है? क्या कहलाएगा वह? क्या कहलाएगा वह? ये बताओ, जो काम नाउन का होता है वही काम, जो काम नाउन का होता है वही काम। नाउन के आगे जुड़ने वाले एडजेक्टिव जितने भी पार्ट बनेगा सब क्या बन जाते हैं? नाउन। क्या बन जाएगा वह? क्या बन जाएगा? क्या बन जाएगा? जो काम नाउन का वही काम। तो सब्जेक्ट का काम कर रहा है। सब्जेक्ट किसे करते हैं? विटाक। विटाक जिसके बारे में हम बात करते हैं। चलो, प्रीडिकेट किसे कहते हैं? Who has whole information of, जो सब्जेक्ट की पूरी जानकारी, जो सब्जेक्ट की पूरी जानकारी, उसे क्या कहते हैं? चमका कि नहीं चमका? चलो बताओ, ये क्या है? हेल्पिंग वर्ब क्या करता है? मेन वर्ब का सहायता करता है। क्या करता है? किसका सहायता करता है? मेन वर्ब क्या होता है? जो एक्शन हो रही है, जो एक्शन होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं? एक्शन कौन सा हो रहा है? कौन सा एक्शन हो रहा है? क्लियर हो रहा है? समझ में आ रहा है? नोट डाउन करिए। धूम मचा दो, धूम मचा दो, या तो जाने दो। क्या कर्नल, धूम मचाने के लिए तैयार है? ये समझ में आ रहा है? सब पार्ट का जानकारी है? तोड़ पाएंगे कि नहीं तोड़ पाएंगे? ग्रामर में जितना पार्ट तोड़ेंगे उतने ही ज्यादा समझ में आएगा। जितना तोड़ेंगे, परिवार में अगर समझदारी लाना है, हर परिवार के अगर 10 सदस्य है, 1001 है, आप उनकी खबर ही नहीं ले सकते हो जब तक उनमें से कोई एक विरोधी ना उत्पन्न हो जाए। एक विरोधी उत्पन्न कब होगा? जब उसमें आप फूट डालेंगे तब। उसी प्रकार अपने पास 2 सेंटेंस होता है। सेंटेंस बड़ा से बड़ा सा रहेगा, इसके बारे में जानकारी तब तक नहीं होगा जब तक आप इसे तोड़ेंगे नहीं। जब हम 2 पार्टों में सबसे पहले यही काम करना है, किसी भी सेंटेंस को 2 हिस्सा में सबसे पहला काम यही तोड़ना ही है। 2 हिस्से में तोड़ेंगे। वो 2 हिस्सा कौन कौन सा होगा? पहला होगा सब्जेक्ट, दूसरा होगा दोस्तों प्रेडिकेट। और सब्जेक्ट क्या होता है, प्रीडिकेट क्या होता है, पहले ये डिफाइन करना सीखो। ये मतलब ये जो प्रीडिकेट होगा, ये पूरी जानकारी किसके बारे में होगा? सब्जेक्ट के बारे में। यहाँ से पूरी सिग्नल जो यहाँ से यहाँ तक लिखी जा रही है, किसके बारे में लिखी जा रही है दोस्त? सब्जेक्ट के बारे में लिखी जा रही है। तो बताइए, आगे वाली बात लिखा जा रहा है सब्जेक्ट के बारे में, तो इसके अनुसार ये पूरी सिग्नल जाएगा कि नहीं जाएगा? सब्जेक्ट सिंगुलर, तो आगे वाला भी आपको एडवाइस मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? तो किसको समझना बहुत जरूरी होता है? सब्जेक्ट को। किसको समझना? लेकिन हम सब्जेक्ट तो पढ़ते नहीं, नाउन तो पढ़ते नहीं। जैसे लगता है कि खेल है गुड्डा गुड्डी का। हाँ भाई साहब, नाउन नहीं पढ़ेंगे आगे तो बाकी तो काम कर ही लेंगे। नाउन नहीं पढ़ेंगे, प्रॉब्लम होगा। एक्टिव वॉइस, नरेशन, पैसिव वॉइस में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम करोगे वहां पे। फिर वहां मुझे, अच्छा वॉइस में क्या है, कुछ है? किसको समझना है? बस इस सब्जेक्ट को। सब्जेक्ट जिसको समझ में आ गया उसको एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस। मैं इसमें कुछ और बताऊंगा। क्या हम बोले थे किसके ऊपर आधारित है ये पूरा काम? ये जो काम कर रहा है, काम करने वाले के ऊपर डिपेंड होता है। काम हो रहा है कि काम कर रहा है? काम हो रहा है किसी के ऊपर तो वॉइस क्या कहलाएगा? वह एक्टिव की पैसिव, पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस तो आपको पता है कि वर्ब का क्या लगेगा? वह थर्ड फॉर्म लगेगा। अगर काम कर रहा है तो एक्टिव वॉइस। आपको पता है कि वर्ब का थर्ड फॉर्म नहीं आएगा। कोई जितना जो टेंस होगा उसी के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे? लगाएंगे। क्लियर है ना? तो जानकारी किसके बारे में होना चाहिए? इस सब्जेक्ट के बारे में। सब्जेक्ट को कितने नजर से देखते हैं? कौन कौन सा नजर है सब्जेक्ट को? पहले बात ये डूअर है कि डूअर है कि डूअर है कि नॉन डूअर? डूअर है कि? और क्या देखते हैं भाई साहब? नंबर देखते हैं, नंबर देखते हैं। सिंगुलर है कि सिंगुलर है कि नंबर देखते हैं। और क्या देखते हैं? जेंडर देखते हैं भैया। जेंडर लड़का है तो कुछ और लगाएंगे, लड़की है तो
भैया क्या क्या देखते हैं ये क्लियर होना चाहिए ना, मन में पूरी फ्रिक्वेंसी आ जाना चाहिए। क्या क्या है बताइए। अंग्रेजी बहुत विस्तार है कि बहुत छोटा है, लेकिन बढ़ा दिया गया बहुत बड़ा। क्या कर दिया गया है? सब नजर डालना, हर तरीके से डालना है ताकि अपने आप सब समझ में आना शुरू हो जाए। तो दोस्त और बताओ कौन सा तरीका है? नाउन। और ये जो सब्जेक्ट होता है ये नाउन होगा या तो यह नाउन होगा या तो यह प्रोनाउन होगा। क्लियर है? नहीं क्लियर है? ये डॉक्टरी वाला लाइन भाई मत लिखिए यहाँ, क्योंकि स्टूडेंट है, बड़ा गड़बड़ हो जाएगा। क्योंकि अभी फिर भी समझ रहे हो, देखो बात समझ गए, प्रोनाउन की नहीं समझ गए, लेकिन यही डॉक्टरी लाइन में आपने पढ़ा नहीं है तो बताओ क्या समझ जाओगे? तिरघाट मिरघाट वाला ऐसा लगा। चलो हो गया भाई, हो गया। क्या है, क्या लिखा गया है? लेकिन डॉक्टर लोग क्योंकि उसकी पढ़ाई वो किया है कि नहीं किया है? किया है कि नहीं किया है? चमका कि नहीं चमका? डॉक्टरी वाले पढ़ाई कर पाएंगे अर्थात जो लिखा हुआ वो लिख पाएगा, समझ पाएगा कि नहीं? समझेगा कि नहीं भाई साहब? इसलिए टीचर स्टूडेंट का नाता बन गया। बताओ जो लिखेगा समझेगा कि नहीं? समझेगा। चलो भाई अब आगे चले प्रैक्टिस पर। बहुत बढ़िया, चलते हैं भाई आगे प्रैक्टिस पर। बार बार, अब की बार, बार बार, अब की बार। छोटू नहीं बोल रहा है ना, ये जंगले में बहुत जाता है। बोले थे कि बगल वाला जुट्टा कटवा देना, लेकिन कटवाया नहीं अभी तक। लीली गाय तो आता ही होगा, आता ही नहीं आता है? आता है। घाटा है कि फायदा है? घाटा है, तब कटवा देना चाहिए ना। चलो इधर आओ। ये बड़ा खतरनाक लिखा है यार, ये गणित पढ़ता है, बहुत बदमाशी करता है गणित के दौरान। अभी तक सही रहेगा, अभी देखो कुछ बोल नहीं रहा है, लेकिन सबसे खतरनाक यही हो जाता है गणित के दौरान। हाँ हाँ, इसीलिए बोले ना अंदर से कुछ और है, बाहर से कुछ है। देखो मुस्किया कैसे रखता है, खतरनाक। देखो देखो इतना खतरनाक मुस्कुराता है कि पूछिए मत। हाँ, मुस्कान बहुत खतरनाक है भाई साहब। आइए यहाँ पे चलते हैं, चले आगे दोस्त। शाबाश, बहुत बढ़िया। एवरी सिस्टर ऑफ टू, एवरी सिस्टर ऑफ टू इज डांसिंग या इज गोइंग, कुछ भी लिख दे यार, क्या दिक्कत है? बोलिए बोलिए, सही है कि गलत? गलत की सही? गलत की सही? गलत की सही? कहाँ गलती है भाई, आप पे बताइए कहाँ गलती है? झूठे चिल्ला रहे हैं। हाँ इधर आएगा। अरे तुमने तो पूरा सोड़िया धो दिया यार, इधर कहाँ आएगा? बैठो, छोड़ धो दिया यार पूरा एकदम। को रहा इधर आएगा, इधर आएगा। पता ना क्या दिमाग लेकर बैठा है यार। चलो छोटू तुम बताओ क्या आएगा? इधर आएगा। क्या प्रूफ है आपके पास? दो की बात हो रहा, तो पहले बताया गया है दो में से सभी बहनें क्या कर रही हैं? नाच रही हैं, सबके सब नाच रही है। कितने में से कितने लोग हैं? कितने लोग हैं? तो फिर बताओ दो में से इवरी आता है कि ईच आता है कि आइदर आता है? आइदर लगाओ या तो ईच लगाओ। क्या आना चाहिए यहाँ पर? लगा दे ठोक के। सही की गलत? गलत की सही? क्या होना चाहिए? आइदर लिखो या ईच लिखो? आइदर, आइदर सिस्टर, क्या लिखोगे? आइदर सिस्टर ऑफ टू, आइदर सिस्टर ऑफ टू इज डांसिंग, बोलो क्या लिखोगे? सही है कि गलत है? सही की गलत? वह नाच रही हैं। दोनों का दोनों लड़कियां क्या कर रही हैं? नाच रही हैं। आ रहा है? या तो यह दोनों का दोनों नाच रही। एक बताइए, एक एक करके बात करता है। या तो यह का मतलब क्या मतलब समझ में आ रहा है? ये दोनों का दोनों, लेकिन 1 बाई 1 करके बात कर रहा है। तो बताइए दो के लिए ही लगता है, तो दो के लिए स्पेशल बना है। तो सही की गलत? तो यहाँ इच भी लगा सकते हैं, बिल्कुल ठोक के लगा दो, कोई दिक्कत? क्लियर हो रहा है? चलो बहुत बढ़िया। अगर हम लिख दे, बैठ जाओ ये भाई साहब, एवरी इज इन सैड, हर कोई दुखी नहीं है, हर कोई दुख में है। तो बताइए क्या हो जाएगा? ईच इज इन सैड, हर कोई दुख में है। बताइए जल्दी से कौन सही है कौन गलत है इन दोनों में?
एक सही है और एक क्या है, तो एक सही क्यों हो जा रहा है और एक क्यों गलत हो रहा? क्योंकि अभी समझाया गया अंतर। तो अंतर के हिसाब से आप बोल ही सकते हैं कौन सही है कौन सही है कौन। अरे चमका कि नहीं चमका? अरे झुकती है दुनिया झुकाने वाला आसमां को धरती पर तो ला रहे कि नहीं ला रहे? एक सितारा इधर एक सितारा इधर, बताओ इन दोनों सितारों में कौन सही सितारा है? नीचे वाला कि ऊपर वाला? ऊपर वाला नहीं, ये वाला सही कर दे। ऊपर वाला क्या हो गया? आपको भी पता है किबरी प्योर एडजेक्टिव होता है, प्योर। तो इसको चाहिए बेचारे को लड़की, क्या चाहिए? नाउन का मतलब लड़की, ठीक है ना? तभी ये जिंदा रहेगा, न था फिर मरा मुर्दा है। बताओ सही की गलत? तो फिर गलत हो गया। अब बताओ सही की सही गलत? ये बोलता हमें लड़की मिल गया तो, कई लोग ऐसे होते हैं दो बेशक्ल के होते हैं, लड़की मिला तो काम चल जाएगा, ना मिला तो भी काम चल जाएगा, दोनों सही होते हैं। तो इस प्रकार का ऐसा नेचर रखता है कौन? ईच, आइदर, नाइदर, नॉन। ये ऐसे व्यक्ति है ना, मिला तो भी काम चल जाएगा, ना मिला तो भी खाना मिल जाएगा तो भी सही, ना मिला तो भी। जैसे आपको खाना एक दिन नहीं मिलेगा ना तो क्या हो जाएगा? कुकुआना शुरू कर देंगे। क्या हो जाएंगे भाई साहब? कुकुआना का मतलब ये छपटियाना, ठीक है ना? लेकिन मिलिट्री वालों को जो बॉर्डर पे रहते हैं बेचारे एक एक दिन दो दो दिन भूखे रह जाते हैं, खाना नहीं पहुंच पाता है। अब वहां पे सोचिए उनकी मजबूरी है, फिर भी काम करना पड़ेगा, फिर भी काम करना पड़ेगा। वही पत्ती खाते हैं बेचारे, फिर क्या खाते हैं? पत्ती, वही जंगल का पत्ती खाएंगे, कीड़ा मकोड़ा खाएंगे, यही खाते हैं फिर, और कुछ नहीं है भाईचारा। ऐसा तो भूखे नहीं रह पाओगे पूरे दिन, काम भी करना है, बंदूक लेकर पीठ पे तो ढोए रहते हैं और टहलना भी पड़ता है। बताइए क्या हो सकता है? अरे गधा बराबर टाइम पे भोजन नहीं पहुंचता है। पूछ लेना मिलिट्री वाले में जो होते हैं, ठीक से जो बॉर्डर पे होते हैं उनके लिए ठीक से खाना समय पे नहीं पहुंच पाता, बाकी जो इसके अंदर रहते हैं पहुंच पाता है अच्छे से। जो बॉर्डर पे होते हैं उनके लिए बड़ी समस्या होती है। आइए यहाँ पर सेवा यहाँ खुद ही नहीं दे रहे तो वहाँ कहा देंगे। हाँ, इतने बड़े डरपोक हो गए हैं। एक भूत कुछ आता है, भूत से डर जाते हो, थोड़ा बोलते वहाँ चले जाओ नदी किनारे 12 बजे रात, तो नहीं जा पाते हैं। और बॉर्डर पे रहेंगे, हाँ वही जिंदा खा नहीं जाते हैं। कर देता हूँ चाहिए, समझ जा। सोचो अकेले जंगल में रहते हैं, ठीक है ना? अच्छा, अकेले जंगल में रहने का एक ही कारण होता है, जानते हो क्यों रह पाते हैं? जैसे हम क्या होता है भाई साहब, अगर हम इस रास्ते से जा रहे हैं, डेली का डेली जा रहे हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है। क्या कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप यहाँ का एक लड़का आया, बोला कि यहाँ से मत जाना क्योंकि यहाँ पर एक लड़के को मारकर फेंका गया था और यहीं पर मारा गया था। क्या भाई साहब? और ये डरवाता है यहाँ पे। जब भी आप शाम को वहाँ पहुँचोगे तो डर लगेगा भाई। क्या लगेगा? क्या लगेगा? क्या लगेगा? तो डर कब लगता है भाई साहब? किसी के बताने से, किसी के, जब तक हमें नहीं पता तब तक हमें डर, कुछ भी वहां रहे, कितना बड़ा जिन्न रहे, डर लगेगा। लेकिन जब बता दिया तो वही छोटका जिन्न अरे बड़ा हो जाता है। कहा भाई साहब, छोटका चूहा भी मेरा बोल देकर डरवा के ना तो भी नहीं जाएंगे। समझ में आ रहा है ना दोस्त? तो जब हमें कोई डरवाता है तभी हम डरते हैं, न तो हम डरने वाले। इंसान तो भाई बहादुर होता है, शेर होता है, उसे डरवा दिया जाता है तब अपना क्या होता है, अपनी ताकत को भूल जाता है। आपके पास ही बोले ना, स्टूडेंट के पास जो पावर होता है वो टीचर के पास भी नहीं होता है। लेकिन सब टीचर आपको फुसला फुसला के आपकी पावर को क्या कर दिए है? मार दिए हैं। कहते स्टूडेंट हो, पावर है, भी पीछे रह, अंदर दब के रहो, है ना? अरे यार पहले उसकी पावर को देखो। बोलते हैं ना, आपकी ये माइंड जो है बहुत ही कोमल है। कैसा है? बहुत ही कोमल है। इसके जैसा वो तेज चलने वाला और कोई प्राणी का और कोई जीव का और कोई जैसा भी ले सकते हैं पृथ्वी लोक पर, और किसी का बुद्धि नहीं है। केवल और केवल जितना छोटा उतना तगड़ा बुद्धि, जितना छोटा उतना तगड़ा बुद्धि, क्योंकि एकदम कोमल सा परिपूर्ण होता है। कभी फूल देखा है, जितना वो निकलेगा शुरुआती दौर पर उतने ही ज्यादा कोमल होता है, उतने ही ज्यादा तेज होता है, उतने ही ज्यादा उसमें विटामिन मिनरल्स पाए जाते हैं। पता है कि नहीं पता है? पता ही नहीं पता है। इसलिए हम क्या खाते हैं? हमेशा उस नन्ही से छुटी हुई निकलती जो चीजें हैं, मिनरल्स विटामिन लेने के लिए उस चीज को खाते हैं। पता है ना सबको? इसलिए छोटापन में सीख जाओगे बड़ापन में। इसीलिए अभी बच्चा बन जाओ अभी से भी,
अभी सोचना मत कि हम बड़े हो गए हैं, फिर से क्या बन जाइए, बच्चा। अब बच्चा बन के सीखोगे तो बहुत ज्यादा सीख जाओगे। क्लियर? चमका कि नहीं चमका? अरे का चमका? बिजली चमका। चलो इधर समझ में आ गया होगा। ईच क्या है, प्रोनाउन भी होता है और तो ये बात सही है कि गलत है? सही गलत? अच्छा फिर आगे चले। शायद इसका प्रैक्टिस आपको पहले भी कराया गया, उसी को प्रोनाउन के रूप में पढ़ाया गया है ना, तो इसका कर लेंगे क्या प्रैक्टिस? बोलो जल्दी से। या लिखवाए कल 2 ठोर? बोलिए भाई, और लिखवाए? चलिए ठीक है। देयर। बोलिए सही की गलत? मैंने आप दोस्त गलत। उन लड़कियों में से कोई भी लड़की क्या नहीं कर रही है भाई साहब? कोई भी लड़की नहीं क्या कर रही है? नाच नहीं रही है। कोई भी लड़की नहीं नाच रही नहीं है। तो इसका क्या मतलब है? कोई भी लड़की, बताइए क्या समझ में आ रहा है? गलत कि सही? 2 बार नेगेटिव होना चाहिए। जीभ क्या हो जाएगा? फिसल जाएगा। क्या हो जाएगा? लड़खड़ा जाओगे। क्या हो जाएगा? लड़खड़ाओगे। तो फिर बताओ सही की गलत? सही की गलत? तो फिर बताओ यहाँ क्या आना चाहिए? नाट आना चाहिए। अब बताओ सेंटेंस क्या हो गया? नाट हटा दिया तो फिर क्या हो गया? ना दोस्त गर्ल्स, उन लड़कियों में से कोई भी लड़की नाच पढ़ाई नहीं कर रही है। कोई भी लड़की पढ़ाई वहाँ कहाँ नहीं कर रही है? समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा है? ये ऊपर का हो गया है, नोट करिए। ठीक है, हाँ बहुत बढ़िया। और किसी का कोई सवाल? बहुत बढ़िया।